यह कहानी है अटूट भक्ति, काल के विधान और महादेव की असीम करुणा की। ऋषि मृकंडू और उनके पुत्र मार्कंडेय की यह गाथा हमें सिखाती है कि जब जीवन के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तब केवल महाकाल ही शरणदाता होते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदमती संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने ऋषि के सामने एक जटिल विकल्प रखा। शिव ने पूछा, हे ऋषि, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? एक ऐसा पुत्र जो गुणहीन हो लेकिन दीर्घायु हो, या ऐसा पुत्र जो अत्यंत ज्ञानी और सर्वगुण संपन्न हो परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष हो? ऋषि मृकंडू ने अल्पायु किंतु ज्ञानी पुत्र को चुना। समय आने पर मरुदमती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही विलक्षण थे। उन्होंने अल्पायु में ही समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनके मुख पर सदैव शिवता नाम रहता था। जैसे जैसे मार्कंडेय की आयु बढ़ने लगी, ऋषि मृकंडू का चेहरा उदासी से घिरने लगा। जब मार्कंडेय अपने 16वें वर्ष में प्रवेश कर गए, तब माता पिता के आंसू देख उन्होंने व्याकुल होकर इसका कारण पूछा। ऋषि ने भारी मन से बताया, पुत्र, विधाता ने तुम्हारे जीवन की रेखा केवल 16 वर्षों तक ही खींची है। अब वह समय निकट आ रहा है। मार्कंडेय विचलित नहीं हुए। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिताजी, जिसने जीवन दिया है वही रक्षा भी करेगा। मैं महाकाल की शरण में जाऊंगा। मार्कंडेय समुद्र के किनारे एक शिवलिंग स्थापित कर घोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह शिव को समर्पित कर दिया। समय बीतता गया और वो अंतिम दिन भी आ गया जब उनकी आयु के 16 वर्ष पूर्ण होने वाले थे। तभी दक्षिण दिशा से भैंसे पर सवार, हाथ में पाश फंदा लिए स्वयं यमराज वहां प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति मात्र से ही प्रकृति कांप उठी, लेकिन मार्कंडेय की एकाग्रता नहीं टूटी। यमराज ने मृदु स्वर में कहा, हे बालक, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ, चलो प्राण त्याग दो। मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया और महादेव का स्मरण करने लगे। जब यमराज ने अपना पाश फेंका तो वो पाश केवल बालक के गले में ही नहीं बल्कि शिवलिंग पर भी जा गिरा। यह साक्षात महादेव का अपमान था। उसी क्षण शिवलिंग फट पड़ा और उसमें से अत्यंत रौद्र रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका यह रूप कालहंता, काल का अंत करने वाला था। महादेव की गर्जना गूंजी, मूर्ख यम, मेरे भक्त के प्राण लेने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुम भूल गए कि मैं ही महाकाल हूँ? क्रोधित शिव ने यमराज पर प्रहार किया। यमराज भयभीत होकर महादेव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा कि वे केवल सृष्टि के नियम का पालन कर रहे थे। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीवी अमरता का वरदान दिया। शिव ने घोषणा की कि मार्कंडेय की आयु अब 16 वर्ष पर ही स्थिर रहेगी और वह सदैव अमर रहेंगे। इसी समय मार्कंडेय के मुख से एक स्तुति निकली, जिसे आज हम महामृत्युंजय मंत्र के रूप में जानते हैं।